500 4000 4500 5000 रुपया कासिम भाई। मानसेरा की तहसील बफा पखल में पहली सब्जी मंडी का क़याम। दुआया तकरीब में सैकड़ों जमींदारों, काश्तकारों और आड़तियों की शिरकत। करीब इफ्तिताह के सिलसिले में बड़ी तकरीब के इनेकाद का भी फैसला। मानसेरा के इलाका चिट्टी घटी में तहसील बफा पखल की पहली सब्जी मंडी का क़याम अमल में लाया गया है। सब्जी मंडी के क़याम के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिससे खिताब करते हुए सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद नवाज खान, चेयरमैन बफा नादर खान, चेयरमैन तहसील बफा पखल सरदार शाह खान, मौलाना काजी वसीउर रहमान, हाजी रुस्तम खान, हाजी असलम खान, ख्याल मोहम्मद अमजद इकबाल, अवैस खान और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि तहसील बफा पखल की सब्जी मंडी को सूबे की अवलीन सब्जी मंडी बनाएंगे। मुकर्रीन का कहना था कि सब्जी मंडी में कोल्ड स्टोरेज समेत दीगर तमाम सहूलियात मौजूद है। मुकर्रीन का ये भी कहना था कि मानसेरा में सब्जी मंडियों के क़याम में इजाफा खुशाइंद है और इससे जमींदार और काश्तकार मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर मुकर्रीन का ये भी कहना था कि इस मंडी में जमींदार और काश्तकार को सबसे ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा ताकि इस इलाके में तरक्की हो। उनका कहना था कि यहाँ के काश्तकार के लिए मंडी में हर सहूलत दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले तो मैं तुसां सारे भरावां दा शुक्रिया अदा करता कि तुसी बहुत बड़ी तादाद में हो इतना आए हो और मुख्तसर टाइम में बड़ी खुशी हुई है। बड़े भराओ जिम्मेदारी पर ये कोई सियासी जलसा नहीं, ये एक तारफी प्रोग्राम आसा जिम्मेदार का। बड़े भराओ बेसिकली मैं खुद भी जिम्मेदार हाँ। मैं जिम्मेदारी दे इंशाअल्लाह कम को समझदा और आजकल तो जिम्मेदारी तुझी बड़ी आसान है। अस्ते वक्त अस्ते बड़े बड़े रे जिम्मेदारी करते सारे मामलात भी शरीक होंगे। उस वक्त जिम्मेदारी की होंगी सी जिस तरह अजकल मुनाफा बख्श सब्जी या तंबाकू दे उस वक्त भी होंगी सी सरे मसूरी, सरिया मसूरी, मोटी मोट मार मां शायद कोई सैंडो से कोई ना सैंडो से उस वक्त असल जिम्मेदारी की है और इस मामला तक इंशाल्लाह इसकी अच्छी तरीके से समझ गया। बाकी उसके बाद मशीनरी दौर आ गया। मुझको शौक आसा जिम्मेदारी का, अल्लाह का फजल आसा, अल्लाह ताला सुनो थोड़ी बहुत जगह दी थी। मैं खुद उस पर जिम्मेदारी करता रहा। सन 1982 में जो फिर मुझको शौक बढ़ गया, मैं एक ट्रैक्टर कहना है जड़े ट्रैक्टर लिए थे बैठे थे समझते थे उस गला को। उस वक्त बड़ा मशहूर ट्रैक्टर होता सफियत 640 इटली असेंबल अजकल तो यहाँ में थी बड़ा सारे तो बड़ा पायदार और मजबूत और देरपा ट्रैक्टर आसा। भी जिम्मेदारी शुरू की था तलाश जमीन ये जड़े ग्राई भरा या करीबी उन्होंने को पता है बिल्कुल एक बंजर जमीन आसी। उसमें जो ट्रैक्टर वाला सहार छाल मार के उसको आबाद किया। उस वक्त तो अजकल तो करोड़े बोरियां या मना ना साहब है उस वे छटा ओडिया निकालता वो जी अगर आबाद जमीन सी उसको आबाद किया उस 10 छटा कणक हो गई। कणक या मकई को सही है। 12 दोस्तों पीछा और शौक बढ़ गया। जिम्मेदारी का जो देती मैं कॉलेज स्कूल तो बाद कॉलेज पे गया, कॉलेज तो वापस बस कर गया, कॉलेज तो एंटर किया था जिम्मेदारी तो लग गया। 12 ले तंबाकू के कम को भी मैं अच्छे तरीके से समझता मैं तां गल करता यार मैं जिम्मेदार हाँ।
ये जिस जगह से असं बैठे थे इतना भी एक मुख्तसरी गल कर इतना असा लाके था तम्बाकू उस वेले पुराने जिले तम्बाकू वाले थे शायद शांतो से शुएब साहब हो गया से था मैनेजर वो पता नहीं हूँ जिंदगी चेयरमैन साहब है ना इंतकाल हो गया अच्छा इंतकाल हो गया ऐसे भरा भी बैठे दिन कंपनियां नहीं बेचा तम्बाकू लाया इस जगह पे तम्बाकू मस्त हो गया बिगड़ गया क्योंकि जगह बाधा सी बाड़िया सी मैं चेयरमैन साहब उस वेले कापा को कुटिया कढ़िया क्योंकि जो सको तो पाठी पारी वो पते आने तो सारा चूर हो गया चुके बाद वो सारा बेकार हो गया मैं आपा को एक कुटिया कढ़िया कि पहले दिहाड़े उसको पान को थी बंदिया दे छोड़ धोए दड़े तक वो मुरझा गया उसे जो सको चुके बदे माशाल्लाह पार्टी में रंग शंग में खोदी पहले सुना यार भाई ये क्या हो रहे थे ग्रेडी है थे फ्लाम पता नहीं ये चीज है वो पीछे भी रहे यार ग्रेडी ग्रेड भी समझ गया मैं केवलिंग को भी समझ गया रंग शंग सारा कुछ आप गया 12 लोग मुख्तसारे के पार्टी जो सको पक्की माशाल्लाह उसका 2 फुट को लंबा पता और बिल्कुल वो यानी उसे पार्टी में तो रंग शंग देता तो बड़ा अच्छा यानी उसका रिजल्ट आ गया शुएब साहब को अगर फोन हो गया अल्लाह बच्चों ने फूटे क्यों ना फोन बल्कि सारे जिम्मेदारों को दसे देखो ना तम्बाकू इसको ये मिताएं गला की कि आज जरा प्रोग्राम है आज तक सियासी जलसा नहीं आपसे जिम्मेदार इंशाल्लाह आज तक तारीखी प्रोग्राम है बाकायदे से इफ्तिताह होती तो सारे भराओं को फिर दावत जैसा और अच्छे तरीके से कैसा आज मुख्तसर टाइम आसा दे वो अरेंजमेंट ऐसा नहीं करा कि खिचड़ी करनी चाहिए लेकिन खुशी की गल है कि माशाल्लाह अच्छी तादाद में जाएगी दो बड़े भराओ मंडी वाली गल कर मंडी का कोई मंदिर जो है इस तरह है इतना चेयरमैन साहब भी पहले जो मुआसा मजहर मानसरे वाला तो सब बोलो पहले ऐसा ही है ये नहीं आपने चेयरमैन साहब तो दौर भी जैसा वो मजहर साहब लगे रहे यार भाई असी एक मंडी का प्रोग्राम करते हैं क्योंकि दोराए मंडियां हैं मंडी की बिल्कुल शामिल उतना ये सारे लोग मुतासर होते हैं बफा वाले बंडा पीना वाले अनायताबाद वाले बफा ब्यारा वाले टानिया पैनिया वाले क्योंकि असियात से मुतासर होंगे क्योंकि सारा लिंक के ताले के अगर आना जुलूं दे पूरे किसा कमाई शादी भी तुला उठा संभल न पे ऐसा खुद महसूस ये चेयरमैन साहब भी वक्तन फक्तन बनना गल करते रहे मेरे भाई ये था मंडी का प्रोग्राम कर दी बहरहाल इन दी गल में अगली नादर खान आया जिसको नादर खान आके जी नादर खान ये गल नहीं कि मंडी बेचो कोई बिजनेस चुकाए नादर खान मुस्लिम मर्द आया सा एक नुमाइंदगी अच्छी नादर खान चेयरमैन बन गया लोगों से शिकायतें की या इसका हक बन रहा सा ये भाई तकली रुकावट है उसको दूर करना ये आया उस जी से प्रोग्राम चलाने मंडी एग्री हो गया बहरहाल नादर खान जी भी काफी इसमें दौड़ पाई हुई और जिले जिले संगिया से सारे मसलूबे अपना अपना दौड़ पाई वो अल्लाह की दा ये प्रोग्राम कामयाब हो गया प्रोग्राम ऐसा कामयाब हो गया चेयरमैन साहब का भी पूरा तामन रहा उस तो बाद अपना ये गौल साहब टुडियाल वाला आबद हो उनने पूरा तामन किया और अस्ते जरा मतलब ये प्रोसेस जी रिक्वायरमेंट वो पूरी करके इनकी जी टीएमए की रिक्वायरमेंट सी वो नादर खान पूरी की जी मेरे को गल हुई मैं पूरी की वो अलग इसका NOC लाइसेंस वगैरह मिल गई यानी इसमें कोई शक वाली गल नहीं कि बाज में कोई गल सुनी है इधर उधर
ये लोग आते हैं जी भाई ये तो मंडी जी है तो आपकी मंडी है तो ये वो गल कर नहीं, ये एक प्लान नाल गल हुई थी, इसकी मतलब ये सरकारी तौर पर इसकी मंजूरी हुई थी है, LOC वगैरह जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करके मिल रही है। इतना तक गल हो गई। हूँ अगर इतना आवे कौन, ये बड़े भरा 8 जिंदे बोर्ड लगे दिन इन्होंने भी जो मतलब गफूर है वो सारा आसा, लेकिन उन्हीं आके किसी धुन की वजह तो रास्ते भी शायद वो रुके थे। मतलब गफूर नाल ये शहीद भाई नाल ये सारे नाल बड़ी गल चलती रही, लेकिन गल मतलब ये कमिटमेंट पक्की न हुई। अखीर बोले इन आखे भाई अस आसा जरूर आ सकता है इस जगह से, लेकिन अस कुछ मुतालबे मैं है कि उसके मुतालबे उन्हें आखे जी मंडी अस उधर भी कर दिया, बिजनेस रास्ता चलते कम है, लेकिन असली जी जरूरत है वो पूरी नहीं हुई। भाई तो उसकी क्या जरूरत है, नंबर 1 जगह खुली हो गई, ठीक है जगह भी मस्जिद ताला की मेहरबानी है, ऑलरेडी बनी भी आसी, बल्कि होनी 1-2 साल होने इसको बढ़ाए मंडी भी है नाम जी होटल है, जी मंडी की जरूरत है होटल भी है। फिर इसमें बड़ी गल ये है कि मतलब इस तस्वीर का पानी का, क्योंकि मंडियों में जो अक्सर देखे बारिशों के मौसम में जो गोभी का सीजन होते उस वक्त तो जिस वक्त बारिश होती है तो वो गोभी तरक जुलती है, पत्ते उत्ते तरक जुलते और बड़ी मंदी बदबू उतर आती है, वो चीज भी हो गई सारी। फिर इन्हें अखीरला जो एक मुतालबा पेश किया वो ही किया ने इन्हें आख्या भाई असी को जरूरत है कोल्ड स्टोर की। मैं कोल्ड स्टोर से तुस मुफाद भी नहीं हूँ तो तुम अपनी मनाबती करते हो, जिमीदार आंदे जी चीज तुम अपनी मर्जी का रेट लाते हो, तो कोल्ड स्टोर हो गया। फिर अगर उनकी मर्जी की रेट हुई तो ठीक है, नहीं तो चाहते तो कोल्ड स्टोर में रखें सन, ये तो तुम जो अच्छी गल नहीं जी असी जिमीदार भी हाँ तो असी आड़ती भी हाँ, असी दोने काम करते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर की फिर इतना अशद जरूरत है कि असते इतों जितने भी जिमीदार हैं, क्योंकि असन अब्दाल का कोई कोल्ड स्टोर नहीं, असते जितने जिमीदार भी हैं वो तो सीधा में उठगत कराते हैं और बिया के टाइम से कि हम जो आलू कटना हो गए था रखे देंगे। इस बार मैं एक चीज नोट की थी, इस जगह भी जो बीज आना नहीं, मैं देखा इनको देखता रहा कम से कम 30,000 बैग बीज इकट्ठा है और ये सारा ये कोल्ड स्टोर। ये तो एक पॉइंट आ गया है जी, इस इलाके में 10 पॉइंट है, मसलन एक ही आ गया पोखरपुरा बिच है, पंजी बिच है, बिरकुंड बिच है, मुख्तलिफ चौक नजर नहीं सही। मैं इनकी गल महसूस की थी, फिर मैं देखा मैं कि बड़ी जरूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे नाल मुशावरत होके कोल्ड स्टोर का काम भी शुरू कर देते वो इंशाअल्लाह कि 5 महीने में जो, क्योंकि वो जो इंजीनियर या जो लोग उस पर काम करते हैं उन्होंने कमिटमेंट की थी कि भाई अस 5 महीने तक तैयार हो, 5 महीने जिम्मेदार की जरूरत है और वो गल भी फाइनल हो गई। मेन जो मुताबिक मन के थे हूँ अस बड़ा मुतालबा मैं भाई मैं तो तुझसे सारे मुताबिक मने और बड़ा मुतालबा है ये हरियाण हो गई यार की मुतालबे इस तरह मैंने कहा संगियों मोको कोई दया या ना दो मन नाल तावन करो या ना करो, जिम्मेदारा नाल तो सब करना पैसा। जिस भी जिम्मेदार को कोई रिलीफ मिल सी, जिसको जिम्मेदार में कोई फायदा हो सी, वो गल तो सब करनी है। इन अल्लाह भला करे इन आखे जी इंशाअल्लाह सी था गया दुराई बीच भी असी करते रहे, लेकिन उठा सा प्रेशर ज्यादा उठा अखराजात ज्यादा से। तो मैं ये सारी चीज़ों को समझ के इंशाअल्लाह इन अखराजात घटाए बड़ा पूरा नाल ताउन हो सी
और इन को चाहिए अस्ते भरावान जिम्मेदाराना पूरा ताउन करें और बड़े भराओं जिम्मेदारों को उसमें उनका वो खत्म करता कि इंशाल्लाह ये गल नहीं कि ये जाई तक असर ना लेकिन दोस्ती ये तो सारे नहीं जाए और जिस बड़े भराओं को कोई तकलीफ हो गए तो इंशाल्लाह सी हाजिर है ये भी अस्ते भराए इंशाल्लाह ये असा नाल ताउन करते मैं जिम्मेदारान आदमी है मैं आदमी करना ये असा नाल ताउन करते अच्छे नाल ताउन करते बाकी कुछ और मसाइल भी आज मुझे दसिया कुछ चंद भरावां चों यार भाई असा देखा रोड के ट्रैफिक के मसाइल अपने DSP साहब बैठते नहीं था इंशाल्लाह ये जो सुबह का प्रोग्राम चलती ये ट्रैफिक वाले पुलिस वाले ये भी ऐसे भी बारह दिन और अच्छी इंशाल्लाह उन्होंने भी ताउन सोची और भी असनाल ताउन कर सके बाकी मैं फिर तो सारे भरावां का शुक्रिया अदा करता कि तुम थाए और मुख्तसर टाइम में तुम इतनी बड़ी गैदरिंग करके दी ये अजकल इतने लोग सियासी जलसे में भी नहीं होंगे तो मैं बाकी सारे मेहमान जितने भी आए हैं दोबारा शुक्रिया अदा करता और खासकर शाखान साहब असी घट ही नाज़म भी हैं तो शाखान साहब भी आने आए उनके तो कहते असल आमर मुलाकात भी उन पहली मुलाकात हुई है जिसको मैं मतलब भी चुके मैं बड़ी पाक जगह है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने यहाँ आने वाले मिशरान का, अपने दोस्तों का, अपने ज़िम्मेदार भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती टाइम में से ये टाइम हमारे लिए निकाला ताकि हमारा पैगाम आपके लिए आम हो सके। जैसे कि हमें अंदाज़ा है कि तहसील लेवल पे सब्ज़ी मंडी का इजरा होता है, इसका लाइसेंस हमारा TMA इशू करता है। तो जैसे कि हमने बहुत ख्वाहिशों के और बहुत दगदों के बाद 2017 में तहसील हासिल की, लेकिन उसके बाद हमें इंतहाई अफसोस हुआ कि कोई हमारा दोस्त आगे नहीं बढ़ा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की कि जिससे हम यहाँ अपनी सब्जी मंडी का आगाज़ कर सकें। अपने ज़िम्मेदार भाइयों का, अपने कारोबारी हजरात के लिए एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और एक ऐसी फैसिलिटी का आगाज़ हो कि जिसमें वो आए, अपना माल बेचे, अच्छी कीमत वसूल करे और जो व्यापारी हजरात उनसे माल ले वो उसको आगे बड़ी मंडियों तक की रसाई दे के अपना मुनाफा कमाए। ये एक जायज़ और प्रॉपर बिजनेस है, लेकिन चूंकि हमारी नौज़ायदा तहसील थी, इसमें इतनी अवेयरनेस नहीं हो रही थी। हम 2020-2021 में इस चीज़ में आए। हमें उस वक्त के हमारे तहसील के अफसरान ने कहा कि ये एक ज़रूरत है, क्योंकि जब तक तहसील में प्रॉपर सब्जी मंडी नहीं होगी तब तक हमारे तहसील का दर्जा बुलंद नहीं होगा। हमने कोशिश की, हमने मुख्तलिफ लोगों तक रसाई की। हमारे वो भाई जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन चूँकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है तो किसी ने इसके लिए अपनी हिम्मत ना बंदी। तो फिर मैंने नवाज खान साहब से रिक्वेस्ट की, उनके साथ मैंने ये मसला उठाया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ हमारी हिम्मत बंधाई और हमें कहा कि इंशाल्लाह हम जो भी करेंगे बेहतरी के लिए करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो इस मौके पे जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये मौका 2 साल पहले जो है तो यहाँ पे हमने दरियाफ्त किया कि हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। 20 दफ़ा यहाँ पे हमारे TMA के स्टाफ, हमारे हैदराबाद से ऑफिसरान जिनका ताल्लुक म्यूनसिपैलिटी से है, हमारे पेशावर से जो सीनियर ऑफिसरान हैं उनका आना जाना हुआ, हमारे बहुत से आड़त करने वाले भाइयों ने यहाँ विजिट किया। उन्होंने हमें कहा कि ये जगह मौका बिल्कुल कारोबार के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान में जो भी आबादी के अंदर अड्डे थे या सब्जी मंडियाँ थी, हुकूमत का ये ख्वाहिश थी और उनकी ख्वाहिश है कि इसको आबादी से बाहर निकालें। तो आबादी में घुसने के बजाय हमने ऑलरेडी पहले से ही आबादी से बाहर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जिसमें अगर हम 200 साल तक बैठे तो इंशाल्लाह ये जगह कम नहीं होगी। ना इसमें आबादी को कोई मसला होगा, ना रोड को होगा, ना बाकी जो यहाँ पे इदारे हैं जो कि यहाँ से मुतासर होते हैं उनका भी नहीं है।
हम यहाँ से मेन रोड से काफ़ी नीचे हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे पास 500 गाड़ियों की पार्किंग भी है, 40-60 दुकानें हैं और मेरे ख्याल में जिस तरह का हमारा यहाँ पे ज़मीन जो हमने एलोकेट की है तो एक कनाल पे हमारी एक दुकान आती है, तो इससे खुला मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी सब्जी मंडी हो। जहाँ तक इसके डिज़ाइनिंग का ताल्लुक है तो हमने पूरे पाकिस्तान स्पेशली KPK और पंजाब की सब्जी मंडियों का दौरा किया। मैंने आर्किटेक्ट इस्लामाबाद से बुलाया और उसको ये सारी चीज़ें दिखा के हमने नक्शा बनाया है, जिसका अपना दाखिली रास्ता है और अपना खरूजी रास्ता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होगी, कारोबारी हजरात के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा ये चारों तरफ से बंद है, जिसपे जो बंदा बैरियर के थ्रू आएगा तो वही अंदर आएगा, जो कि प्रॉपर कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड की नज़र में होगा। बड़ी सिक्योरिटी और बड़ी सेफ्टी का हमने यहाँ पे एहतमाम किया हुआ है। सिर्फ यही वजह मकसद हमारा यही था कि जो लोग इस कारोबार में हैं उन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दी जाए। तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ नवाज खान साहब का कि जिन्होंने इंतहाई खुले दिल के साथ जो है तो अपने तहसील के लोगों के लिए ये सहूलत जो है तो इसमें वो बुनियादी एक रुकन की हैसियत से आए। इसके अलावा मैं अपने चेयरमैन तहसील वफा पखल का इंतहाई मशहूर हूँ कि जिन्होंने इस दौर में कि जहाँ कोई काम नहीं हो रहे पूरे KPK में, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी का इजरा करने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हमारी हिम्मत बनवाई, उन्हें हमें मशवरा दिया, उन्होंने जहाँ तक मुमकिन हुआ हमारा साथ दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी तहसील और हमारे लोगों की ज़िंदगी में, उनके कारोबार में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और यही चीज़ें हैं जो हमारे तहसील के हमारे लोगों को आगे लेके जाएंगी। मैं इसके अलावा मशहूर हूँ अपने दोस्तों का, जनाब शौकत खान साहब का, जिन्होंने हमेशा हमारे साथ टाइम दिया, हमें मशवरा दिया, जनाब डॉक्टर अवैस साहब का, आदिल जावेद साहब का, जिन्होंने दिन रात अथक मेहनत की। अभी भी हमारे लिए बहुत से रास्ते बाकी हैं, बहुत काम करना बाकी है। हमने इंशाअल्लाह इसको अपने सूबे की बेहतरीन सब्जी मंडी बनानी है इंशाअल्लाह। जैसे कि हमें अंदाज़ा है कि हम CPEC के ऊपर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान चाइना में सेटल्ड एरिया की ये पहली सब्जी मंडी है। अब इंशाअल्लाह चाइना में चाइना को जो यहाँ से एक्सपोर्ट चाहिए उनके लिए भी हम उनके साथ लगे हुए हैं और बहुत सी चीज़ें वो यहाँ हमारे ज़मींदारों से लेके जाएंगे और वहाँ से बहुत सी चीज़ें हमारी सब्जी मंडी में आएंगी। तो इंशाल्लाह 24 घंटे खुली रहेगी, इसमें प्रॉपर बिजनेस होगा और इंशाल्लाह जो हमारे तहसील के सब्जी के कारोबारी हजरात हैं वो यहाँ से अपनी दुकानों के लिए सब्जी और फ्रूट लेके जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दुआएं हमारी शामिल हाल रहेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया कि जिससे हमारे सैकड़ों नौजवान जो हैं वो बरसरे रोजगार हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे लोग वो अपने कारोबार में लग जाएंगे और हम बहुत सारे इन मसाइल से हमारी जान छूट जाएगी कि अपने बच्चों के लिए क्या रोजगार देखें, क्या नौकरी ढूंढें, किस दफ्तर में जाएं, किसको दरख्वास्त दें, किस तरह करें। इन बातों से हम छूट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस कारोबार के चलने के बाद उनके लिए काम उनका लग जाएगा और हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। उसके अलावा ये भी है कि हमारे इलाके के जमींदारों को यहाँ से रोजगार, हमारे इलाके का नाम रोशन होगा इससे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं नवाज खान साहब का और नादर खान का और तमाम जमींदारान का और इस टीम का जिन ने इसमें काम किया है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें एक बेहतर चीज़ दी जिससे हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हो सकते हैं। मैं सबसे पहले नवाज खान ऑफ चिटीगटी और नादर खान वफा का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जो सिर्फ चंद लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले के और मैं समझता हूं कि पूरे सूबा के लोगों के लिए करामत साबित होगा। और इसके साथ साथ मेरे आप चूंकि जमींदार भाई बैठे हैं सब,
मैं ये भी बताता चलूं कि नवाज खान और मुराद खान इन्होंने यहाँ एक दूसरा बहुत बड़ा एक ऐसा कदम उठाया कि जो हम जमींदारों की गुज़िश्ता 25-30 सालों से एक बहुत बड़ी अहम जरूरत थी, लेकिन किसी ने उस तरफ अपनी कुर्बानी नहीं दी। हमने तो हर वक्त हर किसी से कहा उसके बारे में। मेरी जो निशानदेही है या मेरी बात है वो कोल्ड स्टोरेज की तरफ। तो नवाज खान ने, मुराद खान ने, इन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी और यहाँ ये सामने ही चिट्टी गट्टी में ही उन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज का काम शुरू किया, जो कि जमींदारों की बहुत बड़ी जरूरत थी। यहाँ से हम जमींदार अपने बीच, क्योंकि काश्तकारी में सबसे अहम जुज जो होता है वो दो होते हैं, एक अपना बीज, एक सर्टिफाइड बीज और दूसरा पानी। आज हम इंशाल्लाह हम अगले 2-3-4 माह में, बल्कि अगले सीजन में हम जमींदार जितने भी हम इस बात पे मुतमईन होंगे कि हमारे जितने भी आलू के बीज, आलू, टमाटर या और जितने भी स्टोरेज करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, तो इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ इसी सब्जी मंडी के सामने कोल्ड स्टोरेज जो बन रहा है उसमें इन चीजों को रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ से 10 बोरी, 20 बोरी, 15 बोरी पंजाब को ले जाना बड़ा मुश्किल था एक छोटे जिम्मेदार के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज खान ने, मुराद खान ने और उनके फैमिली के लोगों ने इस चीज को महसूस किया और यहाँ कोल्ड स्टोरेज का एहतमाम किया। इंशाल्लाह 2-3-4 माह में, 6 माह में उस पे काम तो शुरू है, उसमें बाकायदा जमींदारों की जो प्रोडक्ट है वो उसमें रखने शुरू हो जाएंगे। मैं उनको तमाम जिम्मेदारों की तरफ से, जिला मानसरा के जुमला जिम्मेदारों की तरफ से, मैं नवाज खान को, उनकी फैमिली को, मुराद खान को इस कार्य खैर पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ जो आज सब आप लोग बैठे, एक मकसद के नीचे हम बैठे, क्योंकि वक्त के हालात के साथ साथ हर चीज की जरूरतें बढ़ती जाती है। एक जमाना था, छोटे बच्चों को तो याद नहीं है लेकिन बुजुर्गों को याद है कि जब सब्जी मंडी कश्मीर रोड पे हुआ करती थी और हाथी मेरा के इम्तियाज खान और ये लोग मंडी चलाते थे, लेकिन जब वहाँ जरूरत पड़ी और जगह कम पड़ी तो फिर उन्हीं लोगों ने यहाँ लाकर मानसरा में राजा नसार और इन लोगों ने सब्जी मंडी बनाई। जब मानसरा में मंडी बनी तो वक्त के हालात के मुताबिक और जरूरत के मुताबिक वहाँ भी जगह कम पड़ी, तो उन्होंने ये सामने जो कलगान मोड़ है तो उन्होंने कलगान मोड़ में जमीन ली और वहाँ सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी बनाई, जिसकी वजह से आज लोगों को बड़ी सहूलत है। इसी तरह यहाँ बफा में भी, बफातुरा में भी मंडियां काफी वक्त से चली जा रही है। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 30-35-40 साल हो गए कि ये मंडियां यहाँ हैं, लेकिन वक्त और हालात के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही थी। लोगों को एक बड़ी मंडी की जरूरत थी कि कहीं इस तरह जगह हो कि जहाँ एक बहुत बड़ी मंडी हो और वहाँ पे ये जमींदार आड़ती लोग वहाँ अपनी आड़तें खोलें और वहाँ कारोबार शुरू हो। तो नादर खान और नवाज खान और इस पूरी टीम ने इस पे काम शुरू किया, आपस में बातें की, आपस में मशावरत की। बाकी जो अच्छे लोग थे उनके साथ, जो इस फील्ड के साथ हैं, जमींदारों के साथ
इनकी मशावरत हुई, सबके साथ बातें हुई, तो आखिर में ये लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि जी हम यहाँ एक दूसरी मंडी यहाँ हम बनाए ताकि लोगों को यहाँ सुकून हो, जमींदारों को यहाँ जमींदार अपना माल आसानी से बेच सके, यहाँ आड़ती जो है वो भी कारोबार कर सके, पंजाब से आए हुए जितने आड़ती हैं या वहाँ के जो खरीदार हैं वो भी आसानी से यहाँ आ सके और यहाँ इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब लोग बैठे हैं, आज चूंकि जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, तो इन्होंने इस इफ्तिताह के लिए यही दिन मुकर्रर किया, फैसला हुआ, बैठे सब इकट्ठे हुए, आड़ती जितने भी हैं ये सामने जिनके नाम लिखे सब आड़ती यहाँ आ चुके हैं, इन्होंने यहाँ अपनी अपनी आड़त खोल चुकी है और अभी इंशाल्लाह अगला जो ये सीजन शुरू होगा ये आलू का, तो इसमें इंशाल्लाह ये यहाँ काम करेंगे। और मैं तमाम जिम्मेदारों को, जितने भी यहाँ जिम्मेदार बैठे, मैं सबको एक पत्थर के जिला मानसरा के तमाम जिम्मेदारों को एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं नवाज खान को और नादर खान चेयरमैन वफा को कि उन्होंने इस काम की तरफ तवज्जो दिलाई और इस पे इन्होंने काम किया, बहुत बड़ी रकम इन्होंने खर्च की, बहुत बड़ा रकबा इन्होंने इस पे इसके नीचे लगाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इससे इनका भी एक कारोबार है, इनका भी कारोबार होगा, आड़तियों का भी कारोबार होगा, बहुत सारी दुनिया का यहाँ बहुत सारे लोगों की यहाँ रोजी का मसला होगा, रोटी रोजी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला यहाँ से सबको देगा। हमारी ये कोशिश होगी, इनके साथ हमारी ये बात भी हुई है कि हमेशा के लिए जिस तरह जितने भी लोग होंगे, जितने भी जमींदार है, दोनों तरफ को आपने देखना होगा। सिर्फ ये नहीं है कि हमारे आड़ती भाई ये कोशिश करें कि हम जी किस तरह पैसे कमाएं, पैसे कमाने की बात नहीं होती, आप कुछ वक्त के लिए जिस तरह ये लोग आपको कुछ वक्त दे रहे हैं, इस तरह आप भी जमींदारों को कुछ वक्त देंगे। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मेहमान कराम और ज़िम्मेदार भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में आप इतनी तादाद में आए हैं कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ इतना वो कम लगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम था, जितना रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी जितना रिस्पांस हमें मिला है। तो इस पे अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी तादाद में आए और आपने हमारी जो मेहनत हमने की, जो नादर खान ने मेहनत की, जो नवाज खान ने मेहनत की, जो अवैस भाई ने मेहनत की, इस मेहनत को चार चांद आपने लगा दिया। उसके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ इन मीडिया वाले भाइयों का कि जो हजरात यहाँ पे शिरकत नहीं कर सके, ये हमारी आवाज़, हमारे चेहरे उन तक भी पहुँच जाए। भाई ज़्यादा स्पीच तो नहीं कर सकता, बाकी मेहमान कराम आए हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्पीच देनी है। बस इतनी बात कहूँगा कि हम वफादुराय में कारोबार कर रहे थे तकरीबन 18-20 सालों से। वो जगह भी हमारी अपनी जगह थी और ये जगह भी हमारी अपनी जगह। उस जगह और इस जगह में बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमने देखा कि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों के लिए वहाँ पे सहूलत ज़्यादा है या यहाँ पे सहूलत ज़्यादा है। तो चूँकि हमने सोचा कि सहूलत यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए हम सब आड़तियान साहिबान जितने भी थे हम यहाँ पे आ गए। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मींदार भाइयों की खातिर आए हैं। जिस तरह हाजी रुस्तम साहब ने शुरू में कहा कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज बन रहा है, तो यहाँ ज़मींदार भाई अपने बीज जो के टेक्सला या रपिंडी या दूसरी जगहों पे स्टोर पे लेके जाते थे, एक तो वो फायदा है कि यहाँ पे रखेंगे। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, यहाँ चूँकि कच्ची सब्जी फरोख्त होगी तो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि किसी ज़मींदार भाई का माल या व्यापारी कम होता है, उस पर रेट कम लग जाता है, तो ज़मींदार भाई उससे खुश नहीं होता। तो उसके लिए ये सबसे बड़ी सहूलत है कि उसकी सब्जी कल तक खराब नहीं होगी, वो यहाँ से उठा के स्टोर में रख देगा, उसी तरह ताज़ी पड़ी रहेगी, सवेरे उठा के वापस ले आके बेच सके। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। दूसरी बात, ये फेज इन्होंने फिलहाल एक बनाया हुआ है, यहाँ पे और आड़तियान साहिबान भी आएंगे जो इस कारोबार को और ज्यादा वसी करेंगे। यहाँ फेज 2 बनेगा, यहाँ जितनी भी सहूलतें चाहिए सब बनेगी। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जमींदार भाइयों की सहूलतों की खातिर यहाँ पे आए हैं। आपने आज जो हमारी ये जो मेहनत का सिला हमें दिया है, जितनी हौसला अफजाई आपने कर ली, जिस तादाद में आए हैं, मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इसी तादाद से हमारे साथ आगे भी आप लोगों ने तावन करना है। मंडी चलनी है, जमींदार
भाइयों की वजह से। मंडी वो हमारी सादी जुबान में आसान सी बात है, जितना गुड़ हो गया हमकी आप आंधी है। जब यहाँ पे जितने जमींदार आएंगे वो अपना सौदा सब्जी जो भी बेचने वाला होगा लाएगा, तो उसके ऊपर व्यापारी खुद उसके पीछे आएगा, चाहे वो पाकिस्तान के किसी के कोने में भी हो। उसको जिस चीज की जरूरत होगी वो उसके पीछे यहाँ पे खुद आएगा। और हमारी ये कोशिश होगी कि आपका सौदा, आपकी सब्जी अपनी तरफ से फुल मेहनत करके अच्छे दामों पर बेचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुआज़ खान से, नादर खान से, हाजी असलम खान से, रुस्तम खान से, बीसी चेयरमैन, बीसी मेंबरान, मेरे स्टेज पे बैठे हुए बुजुर्गों, हाजी अरशाद साहब हैं, आतिफ खान है, तस्लीम खान टांडे, नईम खान है, उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इंतहाई खुशी हुई है। मैं जिस वक्त तहसील का चेयरमैन बना तो मैं यही सोच रहा था कि कोई ऐसे काम करें जिससे आवाम को फायदा हो। जिस वक्त मेरी नवाज खान से मुलाकात हुई, मैं उनके पास आया था डंपिंग, वो जो अपना कचरे का डंपिंग के लिए जगह के लिए, तो इनकी महफिल में बैठ के मुख्तलिफ अमूर पे बातें हुई, जिसमें यह सब्जी मंडी की बात भी हुई। दोस्तों से मशवरा किया और अल्लाह ताला का फजल है, मैंने जगह का विजिट किया। हर लिहाज से मुझे ये जगह अच्छी लगी, चूंकि हमारा ताल्लुक भी एक जमींदार और गरीब खानदान से है। हमारी जो सियासी तहरीक है वो भी कायदे मतलब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने इसी जिम्मेदारी इन्हीं गरीब लोगों से शुरू की थी। और अल्लाह ताला का फजल है, इन जिम्मेदारों और गरीबों की मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे अच्छे मुकाम दिए और मजीद भी अल्लाह ताला तक ही देगा इस तहरीक को। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपने जिम्मेदार भाइयों का, तो मुझे आज इंतहाई खुशी हुई है कि जो मेरा फैसला था वो आम के हक में था। इसी वजह से आज मेरे तमाम जिम्मेदार भाई जो है इस महफिल में आए हुए हैं। हालांकि बहुत सी मुखालफतें भी थी कि यहाँ मंडी नहीं चलेगी। ये हमारा तहसील की पहली सब्जी मंडी है जो मैंने अपनी चेयरमैनी के दौरान इसकी एनओसी इशू की है। और आज उस पर आपने इस महफिल में, इस प्रोग्राम में इसकी कसीर तादाद में शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि हमारा अच्छा फैसला था। इंशाअल्लाह मजीद भी इंशाअल्लाह आप बुजुर्गों का तावज़ रहा, इंशाअल्लाह इस तहसील बफा पखुल को हम एक कारोबारी मजलिस भी बनाएंगे हर लिहाज से इंशाअल्लाह। बहुत से दोस्तों के साथ अभी मेरी बातें चल रही हैं। मुझे एक अड्डे के लिए जगह चाहिए, जिस तरह ये मानसर का ट्रांसपोर्ट का गड्ढा कराची लाहौर बसें चलती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इस बजना रोड पे या बफा से बफा दोराया ऐसी की खुली सी जगह मिल जाए जहाँ ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा सा एक अड्डा पूरे पाकिस्तान को, जिससे लोडिंग भी और सवारियों वाली भी बसें वगैरह ये भी चल सके, ताकि हमारी तहसील की आमदन के ज़राए भी पैदा हो सके और लोगों को भी सहूलत हो सके और लोगों को, मुकामी लोगों को फायदा भी हो सके। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नादर खान साहब का, आपने एक अच्छा प्रोग्राम किया। मैं तमाम जिम्मेदार भाइयों से ये अपील करूंगा कि ये हमने सब कुछ आपके फायदे के लिए किया है। इंशाल्लाह इसमें जिधर आपको जिम्मेदारी में जिस तरह आपको कोई तकलीफी होगी, इरिगेशन के मतलब होगी, पानी की तकसीम में होगी और किसी मसले में होगी, तो इंशाल्लाह मैं 24 घंटे आपके साथ में आपकी खिदमत करूंगा, आपके मसले हल करूंगा इंशाल्लाह।
और मैं नादर खान साहब से भी और दीगर उनके जो दोस्त हैं इस मंडी में, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि नई नई जो हमारी तहसील है और नई जो सब्जी मंडी है, इतना लोगों को रिलीफ दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। इन सारे से शामिल हो दिन उन्हें सारे का अस्सलाम वालेकुम जी। और सारा तो बड़ी गल जी है हाजी नवाज खान साहब और नादर खान भाई साहब, इन्हें सारा की मेहनत का जरा जरिया है आज सारा फल सामने नजर आ रहे हैं। इन्हें सारे इलाके से कुर्बानी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जानी और माली कुर्बानी दी है। इस सारे इलाके कामयाब करने इंशाअल्लाह असी सारे भरा जितने भी जिमीदार हैं, सारे हजरात हैं, जिस महकमे नाल ताल्लुक रखते हैं, सारे मिल के इस कामयाब कर सकें इंशाअल्लाह। इस वास्ते जोड़े है सारे आड़ती हजरात जोड़े हैं इंशाअल्लाह इतफाक कमीशन शाह वाले जोड़े भाई हैं, उस तो बाद रहमान कमीशन शाह वाले भाई जोड़े हैं भाई अल नूर और अल सैयद है अल मक्के और तवक्कल, ये सारे कमीशन शाह वाले जितने भी हैं वफेदराए बिचों सारे लोगों को पता है वो सारे काम छोड़ के इस जगह पर आ गए। इंशाअल्लाह सारे भरावां से गुजारिश की जल्दी है, सारे जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं असंजे उन्होंने पूरा तावन हो सी। और नवाज खान साहब ने गुजारिश की है कि मेरे इलाके के जितने जिम्मेदार भरा भी हैं उन्हें सारे नाल तावन किया चले। इंशाअल्लाह असी सारे मिल के प्रयास मेहनत कर सा। और इस असंजे सारा पहले तहसील चेयरमैन साहब आ गए, असी सारे भरावां का वेलकम करने इंशाअल्लाह तो असी सारे मिल के इंशाअल्लाह इस काम की तकमील तक पहुँचा। और इस नाल भी जोड़ा है सब तो बड़ी असन इलाके खुशकिस्मती है कि कोल्ड स्टोर का काम शुरू किया गया है और सारे उस वास्ते सारे जिम्मेदार भरावां की जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद जितनी सब्जी वाले हजरात हैं अपनी सब्जी जिस वक्त भी फरोख्त करना चाहो उन्हें सारे वेलकम किया जो सी, ना किसी रस्ते का इशू है और ना किसी इलाके का और किसी जबराना इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सरकार जो है नवाज खान साहब और नादर भाई साहब असी सारी मिल के टीम इंशाअल्लाह इस जाइए कामयाब कर सा। और सारे असन इलाके वाले जितने जिम्मेदार भरा भी हैं असा सारे ताउन कर सा। अल्हम्दुलिल्लाह असी 20-25 साल तो काम कर रहे हैं, सारे इलाके रंग पता है। और इंशाअल्लाह फिर भी असी सारे भरा मिल के कोशिश कर सा कि अपने जिम्मेदार भरावां जितना भी ताउन किया जो हमीद मजीद अल्लाह बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम व अहज़िल मन हदर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा या हादी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान व ज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला नसअलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिया व लिसानन ज़ाकिरा व इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व अमलन सालिहन मुस्तजाबन मक़बूला व सायन मशकूरा व ज़म्मन मग़फ़ूरा व हज्जन मबरूरा व तिजारतन लन तबूर या आलिम मा फ़ी सुदूर अख़रिजना या अल्लाह मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, अख़रिजना या अल्लाह मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। रब्बे कायनात ये जिस काम की बुनियाद हाजी नवाज खान साहब ने रखी है, मुझे उम्मीद है कि हाजी नवाज खान अल्लाह के घर की फिक्र करते हैं और हर वक्त अल्लाह के घर के साथ ताल्लुक रखा हुआ है इन्होंने। ये जिस काम की भी इब्तिदा करेंगे हाजी नवाज खान अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह उल अजीज। जिस काम की भी बुनियाद रखेंगे अल्लाह कामयाब। और ये सारी बात जो है ये मस्जिद की बरकत से है। अल्लाह पाक हमें मस्जिद वालों की भी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस मस्जिद की बरकत से इस मंडी को भी कामयाब फरमाए, इसमें जितने आरती हैं उन्हें भी कामयाब करे, जिम्मेदारों को भी कामयाब करे। हमें अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, हराम से बचाए। और मेरे दोस्तों इस वक्त जिम्मेदार बड़ी परेशानी में है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। सिद्क़े दिल से दुआ करें या अल्लाह तू बारान रहमत नाज़िल फरमा, या अल्लाह तू बारान रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व रहीमतका वंशुर रहमतका व अह्यि बल्दतल मय्यित। अल्लाहुम्मा अस्क़िनल गैस, आमीन कहना। अल्लाहुम्मा अस्क़िनल गैस, अल्लाहुम्मा अस्क़िनल गैस व ला तजअलना मिनल क़ानितीन। अल्लाहुम्मा अस्क़िनल गैस व ला तजअलना मिनल क़ानितीन।
वल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैथ मिन बअदि मा क़नतू व यंशुरु रहमतहू व हुवल वलियुल हमीद। रब्बना ज़लमना, अपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु जब भी बारिश मांगते थे उस वक्त कहा करते थे अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बे कायनात, जितने लोग हम में से फौत हो चुके हैं, नवाज खान अपने सीने पे, अपने जिगर पे बड़ा जख्म लिए हुए यहाँ खड़ा है, अल्लाह इनके बच्चे की शहादत को कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह बाकी जुमला जितने लोग फौत शुदा हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, तो जिंदा सिरात मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।